जिंदगी से हमें बहुत कुछ मिला है। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर हम ईश्वर की दी हुई नियामतों का कितनी बार उसे शुक्रिया अदा करते हैं? शायद नहीं। जब कोई चीज़ हमसे छिन जाती है, तभी हम उसका महत्व जान पाते हैं, कद्र करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑन यूट्यूब, अनुपमा सैनी द किडो एट हार्ट। आज मैं आप सबके साथ अपनी लिखी एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जिसका टाइटल है कौन जाने क्यों। सुनैना खिड़की के पास रोज की तरह बैठी थी और बाहर खेलते बच्चों के शोर को सुन हर रोज की तरह खुश हो रही थी। तभी लक्ष्मी ने उसे रसोई घर से आवाज़ दी, सुनैना अंदर आ जाओ और पोहा खा लो। पोहा सुनैना को बहुत पसंद था, इसलिए अक्सर लक्ष्मी उसके लिए बना दिया करती थी। आज भी पोहे का नाम सुनकर सुनैना झट कुर्सी से उतरी और हाथ बढ़ा रास्ता टटोलती हुई रसोई की ओर चलने लगी। सुनैना सिर्फ 5 वर्ष की थी और उसके नैन नक्श बड़े तीखे और सुंदर थे। आस पड़ोस वाले कहते थे कि वो बिल्कुल लक्ष्मी की तरह ही लगती थी, वैसे ही गोरी चिट्टी थी। और जब वो पैदा हुई थी तब उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें देखकर उसकी दादी ने उसका नाम प्यार से सुनैना रख दिया था। सुनैना बहुत ही खुशमिजाज चुलबुली सी बच्ची थी, हर किसी की चहेती। हर कोई उसे उठाता, टॉफ़ी चॉकलेट खिला जाता और वो भी बहुत खुश रहती थी। पर विधि का खेल देखिए, उसको कुछ और ही मंजूर था। जब सुनैना 2 साल की हुई थी तब उसे मेनिंजाइटिस यानी दिमाग का बुखार हो गया था। कितने ही दिनों तक बुखार चढ़ा रहा। लक्ष्मी ने उसे खूब देख रेख करी, बहुत दवा दारू करी, जिससे सुनैना ठीक तो हो गई, पर उस बीमारी का असर उसकी आंखों पर ऐसा हुआ कि सुनैना को धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। वो खेलते खेलते सामान से टकरा जाती और फिर धीरे धीरे वो पूरी तरह से दृष्टिहीन हो गई। लक्ष्मी की तो अपनी ही दुनिया अंधकार में बदल गई। वो अपनी बेटी को यूं देख बहुत बार आंसू बहाती थी। उसने अपनी बेटी को बहुत से आंखों के डॉक्टर को दिखाया था, पर कोई फर्क नहीं आया था। फिर उसे किसी ने एक बड़े आई स्पेशलिस्ट का बताया। लक्ष्मी सुनैना को उनके पास लेकर गई और जब उन्होंने उसका मुआयना किया तब उन्होंने कहा कि हाँ, सुनैना की आंखें ऑपरेशन से ठीक हो सकती थी, पर पूरे 2 लाख का खर्चा था। ये सुनते ही लक्ष्मी के मन में उम्मीद की किरण जग गई थी। आमदनी इतनी नहीं थी। लक्ष्मी का पति महेश एक सरकारी महकमे में सिर्फ क्लर्क था और महंगाई इतनी थी कि घर का खर्चा ही पूरा नहीं पड़ता था। पर बेटी के इलाज के लिए लक्ष्मी कुछ भी करने को तैयार थी। उसका हौसला बुलंद हो गया था। वो सिलाई कढ़ाई के काम में बहुत माहिर थी। उसने सिलाई में डिप्लोमा किया था, इसलिए उसने सिलाई की एक मशीन खरीद ली और आसपास के लोगों के कपड़े सीने का काम शुरू कर दिया और एक बुटीक के साथ भी सूटों आदि पर कढ़ाई का काम ले लिया। वो तो बस पैसे जोड़ने में लग गई। उसे अपनी बेटी का इलाज हर हाल में करना ही था और इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करने लगी। घर का काम जल्दी जल्दी निपटा वो कपड़े सीने बैठ जाती। बहुत किफ़ायत से खर्चा करने लगी। उसे देख आस पड़ोस के लोग भी उसकी मदद करने लगे, उसको काम दिलवाने लगे। धीरे धीरे पैसे जुड़ने लगे और फिर ईश्वर की कृपा से वो दिन भी आ गया जब 2 लाख जुड़ गए। 2 दिन के बाद ऑपरेशन की तारीख थी। लक्ष्मी को मन में थोड़ी घबराहट थी और साथ साथ आशा की किरण भी थी। सुनैना अब देख सकेगी, वो सोच सोच कर
खुश हो रही थी और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी और उन्हें धन्यवाद दे रही थी। लक्ष्मी खाना अभी भी स्टोव पे बना रही थी। गैस खरीदना चाहती थी, पर क्योंकि वो पैसे सुनैना के लिए बचा रही थी इसलिए गैस नहीं खरीद पाई थी। पड़ोस के लड़के ने, राजू, उसके लिए मिट्टी का तेल लेने गया था। वो अंदर आके बोला, आंटी ये लो तेल का डिब्बा, पर इस तेल का डिब्बा का ढक्कन ढीला है, इसलिए आप ज़रूर बदल लेना, कहीं तेल गिर ना जाए। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं खाना बना लूँ उसके बाद बदल लूँगी, तुम यहीं रख जाओ। तो राजू तेल के डब्बे को सिंक के पास रखकर चला गया था। सुनैना बाहर अपने कमरे में गुड़िया के साथ खेल रही थी और अभी लक्ष्मी सब्जी पका ही रही थी कि तभी पड़ोस की मंजू आंटी ने, जो ऊपर रहती थी, आवाज़ लगाई कि लक्ष्मी आकर उनका सूट ले जाओ, उसका नाप भी ले जाओ, क्योंकि वो नीचे आ नहीं सकती थी, उनको आर्थराइटिस था, इसलिए सीढ़ियाँ उतर नहीं सकती थी। लक्ष्मी सुनैना को बोली, मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ, तुम यहीं खेलते रहना, और ये कहकर वो किवाड़ को भीड़ कर चली गई थी। सुनैना जो खेल रही थी उसे तभी प्यास लगने लगी और वो रोज़ की तरह पानी लेने अपने आप रसोई में चली गई। इतना सब वो अपने आप कर ही लेती थी, पर तभी रसोई में पड़े उस तेल के डब्बे से उसका पैर जा टकराया और पैर के टकराने से तेल का डब्बा नीचे गिर गया, और क्योंकि ढक्कन ढीला था इसलिए तेल पूरा बिखर गया, और तेल के बिखरते ही सुनैना का पैर तेल में फिसल गया और वो नीचे गिर गई और तेल में सन गई। किसी तरह हाथ पैर मार पकड़ पकड़ के सुनैना अभी खड़ी हुई थी कि तभी स्टोव की जलती हुई आंच उसके कपड़ों पर गिरी और आग ने सुनैना को जकड़ लिया। सुनैना जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और उसकी चीखों भरी आवाज़ें सुन लक्ष्मी और आसपास के लोग भी दौड़े चले आए। किसी तरह से सुनैना पर कंबल डालकर उन्होंने आग को बुझाया, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। सुनैना बहुत ज़्यादा जल गई थी, इसलिए डॉक्टरों की लाख कोशिश के बाद भी वो बच नहीं पाई। क्या से क्या हो गया। एक छोटी सी लापरवाही इतनी महंगी साबित हुई। सारी जोड़ी हुई रकम धरी की धरी रह गई और लक्ष्मी और महेश की दुनिया मानो उजड़ गई। इसे विधि का खेल कहेंगे या फूटी किस्मत, कौन जाने ऐसा क्यों हुआ। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल अनुपमा सैनी द किडो एट हार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।